अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक। माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा आपको और हमारी मुलाकात 5 बजे मुतवक्के थी और मेरी जेब में एकदम टेलीफोन की घंटियाँ बजने लगीं और फ़ोन आने लगे, मगर मैंने फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा कि मज़ीद इंतज़ार हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपसे ये कह चुके हैं इंट्रोडक्शन में, जिन लोगों ने इस पर नज़र रखी हुई थी कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। एक तो नाजरीन हम ये बात करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ कुंजियाँ होती हैं, कुछ चाबियाँ होती हैं, ऐसी होती हैं चाबियाँ कि अगर वो सही लॉक में लग जाएं तो दरवाज़े जो हैं खुल जाते हैं, और जब दरवाज़े खुल जाते हैं तो कामयाबियाँ भी आपको मिलने लग जाती हैं। अगर आप यकीन रखते हैं, अगर आपका ईमान है कि कोई जन्नत है और उसके दरवाजे भी हैं, अगर इस पे ईमान नहीं भी है, पूरा यकीन नहीं है, तो कोई आपका घर होगा और घर के दरवाजे भी हुआ करते हैं। और हो सकता है आप किसी के घर जाते हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई इमारत हो, हर इमारत का कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर होता है। और दरवाजे जिन जगहों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, जहाँ पे एंट्रेंस जो है वो कहते हैं राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, यानी कि आपने देखा होगा कि जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं उन पर बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे दाखिले के लिए हर एरा गैरा नत्थू खैरा दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ पे चीदा चीदा लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि अंदर जो माहौल है, अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही VVIP है। ख्वातीन हज़रात, चाहे कैसा भी घर हो, कितना भी कीमती घर हो, कितना भी घर अच्छा हो, एक उसका दरवाज़ा होता है, एक किवाड़ होता है, और दरवाजे की एक कुफ्ल होता है, लॉक होता है। उस लॉक को एक कुंजी लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कार है, आपका घर है, कोई भी जगह है, अगर आपके पास राइट की नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द राइट की, you won't be able to enter in that place. सही जगह पे जाने के लिए you have to have the right key. और मैं जिक्र कर रहा था कि लोगों के जहन में कई दफ़ा आता है कि लोकी की कहणगे, सारी ज़िंदगी इसी घन चक्कर में गुजर जाती है कि हाय जे मैं ए किया, जे मैं ए कीता, जे मैं ए कह देता ते लोकी की कहणगे। ये जो डर है, ये जो खौफ है कि लोकी की कहणगे, ये इंसान को कहीं का नहीं रखता। और हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हमारी अपनी कन्विक्शन क्या है, हमारा अपना जहन क्या है, हमारा बिलीफ क्या है, हमारी सोच क्या है, उसका महवर क्या है। बड़े से बड़ा दरवाज़ा जो है वो भी किसी पिवट पे घूमता है, यानी कि उसकी भी कई वो, क्योंकि मुझे वो लफ्ज़ सही नहीं आ रहा, दरवाज़े की जो क्या कहते हैं उनको, हिंजेस कहते हैं या चूल्हे कहते हैं, उनके ऊपर वो दरवाज़ा झूल रहा होता है। तो हमें हमारी ज़िंदगी का दरवाज़ा खुलता और बंद किन चीज़ों पे होता है? हमारी की किसी के हाथ में है या हमारी की हमारे अपने हाथ में है? उसके पीछे पैराडाइम्स क्या हैं, पैराडाइम्स क्या होते हैं, बिलीफ क्या होता है, अकीदे क्या होते हैं, सोचें क्या होती हैं, उनका महवर क्या होता है, उनका पस मंज़र क्या होता है, वो कहाँ से बनती हैं। इन चीज़ों पे हम अगर बात करें, और हम ये बात करें आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे कि दुआ प्रेयर, ये कहाँ पे की जाती है, क्यों की जाती है, इसमें कितनी ताकत होती है। एक आज हम बात प्रेयर पे करेंगे, आज हम बात प्लानिंग पे करेंगे, आज हम बात होप पे करेंगे। होप मतलब कोई आपको उम्मीद, किसी उम्मीद के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं क्या? इन 3 अवामिल को अगर हम जहन में आज रखें तो इनकी बदौलत हमें कामयाबी की कुंजी मिल सकती है या नहीं, ये भी बात हम करेंगे। आप लोगों की शिरकत का, आमद का प्रोग्राम में विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गूनागू मसरूफियात
और उनके बावजूद प्रोग्राम में वक्त निकाल के आना, मेरी बात सुनना, मैं आपका तहे दिल से हूँ मशकूर। आज के शुरका से आपका तारुफ कराता चलूँ, जो कि दाएं तरफ जो खड़े हैं उस तरफ नहीं जाऊँगा पहले, बल्कि जो मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं असद असगर साहब, इनसे मुलाकात करा रहा हूँ। असद असगर साहब खोज में थे, तलाश में थे कि एक ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट लेके आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट, ये जो कीबोर्डिस्ट हैं, ये जो अगेन की आ गई ना, बोर्ड लगा हुआ है मगर उस पर कई कीज़ हैं। असद असगर साहब, माज़ूर चाहता हूँ, असद असगर भाई, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से मेनू की, तेनू की, ये जो इसके ऊपर काली कीज़ हैं, ये कौन सी की हैं, और जो वाइट की हैं ये कौन सी कीज़ हैं, और आपको इनमें से कौन सी कीज़ ज़्यादा पसंद है, मेनू की, तेनू की या सानू की? एक्चुअली ये ऊपर वाली जो है ये तेनू की है, तेनू की, हाँ ठीक है। और नीचे वाली जो वाइट है ये मेनू की। और एक्चुअली वैसे म्यूजिकल लैंग्वेज में ये दोनों मेजर हैं। दोनों ही मेजर है। तो माइनर कौन सी? माइनर एक्चुअली कॉर्ड्स हैं। अगर ये मेजर कॉर्ड है तो इसको, ये माइनर है, इसको माइनर हाफ की जब हम नीचे लेके आते हैं, पीछे लेके आते हैं, तो वो माइनर हो जाता है। कीबोर्ड में ऐसा होता है। अच्छा, हम अपनी ज़ुबान में माइनर कहते हैं उनको जो भी 18 साल से कम उम्र हो, उनको माइनर्स कहते हैं। हाँ। और जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं वो सब अपने आप को ना लेफ्टिनेंट समझते हैं ना कैप्टन समझते हैं, वो सीधा मेजर ही समझते हैं। हालांकि मेजर बनने के लिए टाइम लगता है, मगर आपने ये बताया कि ये एक्चुअली इसमें भी जो मैंने इसी, अगर आप जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इसमें भी हम पीछे जाते हैं, नीचे आते हैं, तो वो माइनर हो जाता है। मतलब जो आप माइनर की बात कर रहे हैं वैसे ही इसमें है कि पीछे आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। अगर आप नीचे हैं तो फिर आप माइनर है। तो ये वही माइनर है कि अगर ये एफ शार्प है मेजर, तो अगर मैं हाफ पीछे आऊँगा, हाफ नोट पीछे आऊँगा, तो ये माइनर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी जब मिल जाती हैं जी, तो इनमें से कोई भी ये तो नहीं कहती कि मैनू की, तेनू की, सानू की, ये सब मिल के बचती हैं? हाँ, एक्चुअली ये म्यूज़िक में इस तरह नहीं है। अगर इस तरह हो तो फिर म्यूज़िक ही नहीं है वो, क्योंकि म्यूज़िक अगर मिलता नहीं है तो वो म्यूज़िक नहीं। जब वो मिल के बजा, मैंने सुना है कि जिससे मिल जाए वो सीधा यहाँ पे जाके ठा करके लग जाता है। हाँ, ये तो अगर यहाँ पे नहीं लगा तो कहीं पे भी नहीं लगा। ऐसा है एक्चुअली। जो ठीक म्यूज़िक, जो सुर और ताल जब मिल जाते हैं, वो ये सुर और ताल क्या मतलब ये सुर है, और अगर इसके साथ में तबला लगा दूं या कोई बीट लगा दूं, वो ताल, वो बीट ऐसे। हाँ, तो ये क्यों कहते हैं लोग मुझे कि आप बड़े बेसुरे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ना, मैं तो बोलता भी सुर में हूँ। बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत मेहरबान। वैलिडेशन की ज़िंदगी में अपने साथ ऐसे लोगों को ज़रूर रखिए जो खुशामद पसंद ना हो मगर आपकी पीठ पे ठपकी दें और आपको कहें नहीं आप कर लेंगे। ऐसे प्यारे दोस्त जो होते हैं वो आपकी जब हिम्मत टूट रही होती है, टांगें जो है डोल रही होती हैं, कुछ लोग तो डांस भी करते हैं ऐसा, जब टांगें, असल में ये जो डांसर्स होते हैं उनकी टांगें काँप रही होती हैं तो छुपाने के लिए ना इस तरह स्टेप बना लिया। अच्छा, तो क्योंकि म्यूज़िक की बात हो रही है और हम मज़ीद बात भी करेंगे, और अभी मैं आपको कहूँगा कि आप इस सुर और ताल को मिलाएं, और मैं दिखाना चाहता हूँ, वैसे तो लोग जानते हैं मगर फिर भी कहते हैं कि कीती गल चंगी होती है तो पुछी गल भी चंगी होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से म्यूज़िक का असर जो है हमारे दिलो दिमाग पे होता है। मगर जब मौसीकी की बात हो तो मैं बाएं तरफ ही रह जाऊँ तो ये बात नहीं बनेगी, मैं आधा अधूरा रह जाऊँगा ना। मुझे दाएं तरफ जाना बहुत ज़रूरी है मौसीकी की बात करते हुए, और इस वक्त हमारे साथ मौसीकी के सुल्तान साकिब बलोच हमारे साथ मौजूद है। सुल्तान भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये असद असगर साहब जो ये पसे पर्दा चले गए थे तो हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो हम इनसे मौसीकी की बातें कर रहे थे और सानू की, तैनू की, मैनू की, और ये जो की मैं बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि चाहे कितना भी बड़ा बंगला हो, चाहे कितनी भी ज़बरदस्त गाड़ी हो, अगर उसकी कुंजी आपके पास नहीं है, अगर उसकी आपके पास चाबी नहीं है तो आप उसको खोल नहीं सकते। बाहर से देखें बहुत चंगा है, किधर है भाई, मैं मेरे को चाबी नहीं है,
विदाउट द की यू कैन नॉट एंटर। आपने होटल में कमरा लिया और आपके पास चाबी नहीं है, अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। सो चाबी जो है, राइट की होना बहुत ज़रूरी है। बेशक कैसे। तो सुल्तान भाई आप भी मौसीकी के मुतालिक कुछ बात बताएं, और इसके अलावा भी आप बड़ी काम की बातें करते हैं, वो बता दीजिए। जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि तैनू की या मैनू की, रिश्तों में या ताल्लुकात में तैनू की और मैनू की, ये जब आ जाता है तो वो रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। ठीक है, देर पर नहीं होते। अपनों के साथ ये लफ्ज़ नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा गलत करता है, मैं गलत कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं या मेरे अजीज़ हैं, तो आप कह दें कि सुल्तान आप ये गलत कर रहे हो, मैं कह दूँ तन्नू की या आपको क्या, तो उससे आप दूर हटना शुरू हो जाएंगे कि यार जो मैनू है ही कुछ नहीं ना, मैं लैन ना देन साडा कोई वास्ता ही नहीं, सांझ ही नहीं गई। और जब आप कहते हैं कि मैनू की, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप करते हुए भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वाह, ओनरशिप ही नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जिसकी आप ऑनरशिप लेना नहीं चाहते वो काम अच्छा नहीं है, उसमें कोई खराबी है या वो गलत काम या आपका ताल्लुक उस आदमी से ऐसा नहीं जुड़ा हुआ। जी ऐसे ही है। तो तैनू की या मैनू की ये होना नहीं चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे तालमेल के साथ, जैसे अभी सुर और ताल की बात हुई है, उन्होंने अपने म्यूज़िक के बारे में बताया, जैसे मैं गाता हूँ तो एक लाइन में अगर 10 लफ्ज़ होते हैं तो उनको अगर मैं मिलाऊंगा नहीं सही तरह से, एक लफ्ज़ को मैंने अधूरा छोड़ दिया है, दूसरे को ज़्यादा लंबा कर दिया है, तो उसमें कभी मज़ा नहीं आएगा। सुर और ताल अगर टाइम के साथ और मज़े के साथ एडजस्ट कर सकें, चाहे रिश्तों में हूँ, चाहे गायकी में हूँ, चाहे वो जैसे म्यूज़िक की आप बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें कामयाबी होती है। अगर ये नहीं है तो फिर वो रिश्ते चल भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी अधूरे होते हैं, कहीं भी वो टूटने का डर होता है। अच्छा मुझे ये बताइए सुल्तान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे आपका एक जुमला याद आ गया, मैंने एक प्रोग्राम में सुना था कि अपने काम से काम रखो एंड कीप काम। हाँ, अपने काम से काम एंड कीप काम। अच्छा ये बात जो है, ये ज़रा हट के आपने अच्छा किया इसको जो है मुझे रिमाइंड कराया। मकसद जो है किसी भी काम का, मैं इनके काम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, आपके काम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैनू की, ठीक है ना, या आप मुझे नहीं कह रहे तैन। वो पता है कब मुमकिन होता है, जब हमारे दिल एक दूसरे से मिले हों। अगर मैंने आप पे तनकीद करनी है, क्रिटिसिज्म करना है, सिर्फ मैं नकाद होने के नाते ये कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर सिर्फ तनकीद कर रहा हूँ, फिर ये बात नहीं बनेगी। मगर सांझ होती है ना, जैसे आपके जो है हमसाए में खुदा न खास्ता अगर आग लग गई है तो तुसी कहते कोई गल नहीं, फिर क्यों है भाईजान, जागना ना बुझी वो ताड़े बुए ते आ जानी है। बिल्कुल ऐसे। सो रन एंड ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर बिफोर इट कम्स टू योर ओन होम। हम कई दफ़ा जो है इस चीज़ को नहीं देखते, मुआशरे में या इधर उधर हम देखते हैं, असी की करने कान जड़े ना उन्हें तो बुकल समझते हो, अंडरस्टैंड बुकल, बुकल जी मार लेंगे ना, बलेट लेंगे कान नहीं बलेटने पाए ना, इन्हें वाल नहीं बढ़ाने, कान नज़र आने चाहिए, मगर अपना स्टाइल भी है, डिज़ाइन भी है आजकल। तो ये हमें अपने काम से काम एंड कीप काम का ये मकसद है कि अपने काम पे फोकस करें, मगर आपका काम इस नौइयत का होना चाहिए जिससे अवामुन नास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और फिर उसमें जुट के, उसमें खुब के, उसमें जो है ना बिल्कुल पूरे इंटरेस्ट से आप आगे बढ़ें। और आपको यकीन होना चाहिए कि जब भी कोई काम आप कर रहे हैं और कोई उस पर तनकीद नहीं कर रहा और कोई उसको बुरा भला नहीं कह रहा, समझो काम जो है ना बिल्कुल पुट्ठा है, कोई बेफायदा काम ही छाट दो। इस्तेराम इर्तिसाम साथ बसद एहतराम, ये ज़रा मामला चेक कीजिएगा नाज़रीन कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई उस पर तनकीद नहीं कर रहा, कोई उसके मुतालिक बात नहीं कर रहा, समझ ले काम जो है वो कोई ख़ास नहीं है। आप ये ना समझें कि मैंने बड़ा छुपाया हुआ है, मैंने उसको बड़ा लपेट के रखा हुआ है, नहीं। जो काम होता है ना, जो चंद चढ़ता है ना कि जनाब चंद चढ़िया थे वंगा दकी है यार, भला जो भी है, यानी जब चांद निकलता है, सूरज निकलता है, कोई काम होता है तो उस पर तनकीद भी होती है। जब तनकीद होती है
और आप हिम्मत हार जाते हैं और आप कहते हैं उफ, इतनी तनकीद। अभी आए हमारे पास एक दोस्त, वो कहते हैं मैंने तो इतनी दफ़ा कह दिया काम, मगर किसी ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, उसने काम किया ही नहीं है, अब मैंने कहना ही छोड़ दिया। तो उसको रिविज़िट करें। अगर तो आपका काम ऐसा है जो कहने वाला है मगर दूसरा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो अपना तरीका बदलिए, उसके साथ दिल में जगह कीजिए और पुल बनाइए और फिर कहिए। और अगर आपके काम को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, उसको रिविज़िट कीजिए। ज़्यादा काम अपने ऊपर कीजिए। और जब कोई आपको अगर बुरा महसूस हो रहा है तो अपने जज्बात को, अपने एहसासात को काम रखिए। और काम रखने के लिए CALM, काम रखने के लिए मौसीकी जो है वो एक कमाल रोल प्ले करती है। मिसल अगर मैं इस वक्त असद भाई को कहूँ कि कोई ऐसी धुन बजाएं जिस पे जो है ना हम फड़क से जाएं, जैसे आओ ट्विस्ट करें, प्यार का है मौसम, आओ ट्विस्ट करें, कोई भी ऐसी फास्ट, तो उसका एक असर होगा। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे दोस्त, हमारे भाई कितना ज़बरदस्त जो है डांस करते हैं। आज आपको नया टैलेंट नजर आया। क्यों, गलत कह दिया मैंने? इस मामले में हाथ तंग है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हमने हाथों पे थोड़ी डांस करना, टांगों पे करना। तो जरा हो जाए। माइक कौन सा प्ले करने वाले हैं? माइक, हाँ माइक दीजिएगा। अच्छा नहीं, अच्छा ये वैसे अभी तो डांस तो यस, माइक की जरूरत ही नहीं आई। Yes, आपका yes. क्योंकि गाने का काम है ना, जरा गाना है, आला बंदा है वो कहता है मैं गाने गाना है, जो जिस काम में मास्टर है वो कहता है उसी तरफ लेके आओ। हाँ, और जो जिस काम के लिए म्यूजिक बज रहा है उसमें आप, मुझे लगता है कि मास्टर होंगे, अभी पता चल जाता है। नहीं, देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप मास्टर नहीं भी हैं, कोई भी शख्स जो किसी चीज में मास्टर आज है वो हमेशा से नहीं मास्टर था। रोनाल्डो, मेसी, ये सब एक्सपर्ट नहीं थे, बट विद पैसेज ऑफ टाइम दे रियली बिकेम। पाइन जरा हराम है, मौसीकी का असर मुझे बहुत ज्यादा होता है। कौन सा चला रहे हैं आप? कोई भी एम ही बस। नहीं एम ही नहीं, मतलब हमें पता भी चले ना, मुझे बता दे कौन सी है। Let's make it loud. ये आपने जो आज इसके आगे लगाया हुआ है ना, उससे हमारे कीबोर्ड वगैरह नजर नहीं आ रहा। ये अगर आप रिमूव करते हैं ना, हाँ ये सर अच्छा सा बजाए। वो एक दफ़ा आपने ये वाला हो सकता है, आओ ट्विस्ट करें, ये है लेट मी ट्राई, यानी कि कोशिश करने से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और ये गाना भी गाएंगे आप? नहीं, ये नहीं आ गया, क्योंकि हम सर बड़े दिनों बाद गाना शुरू कर रहे हैं रमज़ान शरीफ के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि सूफी सॉन्ग से हम शुरू करेंगे। इस तरफ with me, all of you. क्या बात। अच्छा चलिए छोड़, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मुझे गाना आता नहीं एक्चुअली, ये वाला जो हर किसी के अंदर ना एक बीट होती है, एक रिदम होता है। All you have to do is find that rhythm in yourself. और मैं आपको बताऊँ, कई दफ़े एक्सरसाइज का सोच रहे होते हैं, हम कहते हैं बड़ी हबस है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हम अगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हंसें, दिल से हंसें, अपने फेफड़ों का जोर लगा के हंसें, थोड़ी सी डांस कर लें, थोड़ा सा भंगड़ा कर लें, कुछ भी, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई लय, कोई सुर, कोई ताल, कोई मौसीकी अच्छी लग रही है तो उसके साथ थोड़ा सा आप अगर रिदम के साथ कर लें तो दैट। अच्छा, कोई बहुत ही आपको गमगीन गाना याद हो तो आ रहा है? सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। सिलसिले तोड़ गया
वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई गम ना कोई चाह न मंजिल की तलाश, मैं इन्हीं अंधेरों में खो के रह जाऊंगा एक दिन। एक्सक्यूज मी, माइक गिरने लगा। अच्छा, तो मौसीकी का नाजरीन जो है असर ज़रूर होता है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ताकत दुआ में होती है। दुआ के मुतल्लिक हम बात करेंगे। दुआ जो करता है वो दिल से करता है, वो किसके सामने करता है, ये बहुत डिपेंड करता है कि उसकी मन की मुराद पूरी हो सकती है या नहीं। और मैं अपने दोनों साथियों से ये सवाल करूंगा और आपसे भी कि दुआ पहले करनी चाहिए या प्लानिंग पहले करनी चाहिए, मंसूबा बंदी पहले करनी चाहिए या दुआ पहले करनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। अगर हमारा आज टेलीफोन मुयस्सर हो और लाइंस चल सकती हो तो टेलीफोन को भी ज़रा तकलीफ़ दीजिएगा। मे बी लोग हमें कॉल करके कोई बात कहना चाहें, अगर मुमकिन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मंसूबा बंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है, मगर मंसूबा बंदी दुआ से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए, कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। और इसके अलावा आस और उम्मीद का दामन जो है वो ताज़ा रखना चाहिए या नहीं। मुझे ये बताइएगा सुल्तान कि लोग जो हैं वो किसी कामिल पीर की दुआ चाहते हैं, किसी कामिल पीर के की दरगाह पे जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी दुआएं पूरी होने के लिए वो किसी की बैत कर लें और उसके लिए वो तगोदौ करते हैं। तो जब कोई पीर की तरफ चलता है तो कभी कोई नंगे पांव चला जाता है, कभी वो जो है अपनी ऊँटनी को लेके चला जाता है। ये एक सूफी गीत आपने कहा था जी, तो आज वो हमें सुनाइए ताकि हमें पता चले कि दुआ का रब्त कैसे बनता है। और ये जो कलाम शायर है जिसमें सूफियों की बात हो रही है, सुल्तान साकिब बलोच आपको सुनाएंगे, आपने सुन रखा होगा, और इधर असगर जो है उनके साथ संगत करेंगे। तो ये ज़रा प्लीज़ सुनाइए, फिर हम इस पर मज़ीद बात करें। ठीक है। टल्लियां में ते पीर मनावण चलियां शना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा मेरे हथ कटोराए खंडदा मेरा पीर मुरादाए वंडदा शना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। मेरे हथ कटोराए दूध दा मेरा पीर दिला दिया बुझदा शाना वाले
जाते मैं झूठियां शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छी। सुल्तान भाई, सूफियाना जो है आपने गीत हमें सुनाया, और जब हम कोई दुआ करना चाहते हैं, और असद भाई आपसे भी पूछ रहा हूँ, जब हम कोई दुआ करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? जब आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कर चुके होते हैं या कर नहीं पा रहे होते, और आपको लगता है कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी ऐसी शख्सियत की हेल्प की ज़रूरत है कि जो हेल्प करेगा, अगर वो हेल्प करेगा तो हम कभी नाकाम नहीं होंगे। दुआ की ज़रूरत तब होती है बंदे को। आप किसी इंसान से हेल्प की उम्मीद रखें तो वो हेल्प कर भी दे तो ये कन्फर्म नहीं है कि आपकी वो जो काम रुका होता है या जो ख्वाहिश आपकी होती है वो पूरी हो या वो काम हो। लेकिन जब आप दुआ करते हैं, दुआ का मतलब है कि आप अल्लाह से हेल्प ले रहे होते हैं। तो जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह अगर हेल्प करता है तो वो आपका काम कभी भी नहीं रोक सकता। तो दुआ की ज़रूरत जब तब मेरे ख्याल में होती है कि जब आप अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो फिर आपको दुआ की ज़रूरत पड़ती है। असद, आप कुछ कहना चाहेंगे दुआ के मतलब? जी, एक्चुअली दुआ जो है वो खुदा के साथ राब्ता है, और दुआ का सिर्फ़ यही मकसद नहीं है मेरे ख़्याल में कि हम कुछ ना कुछ मांग लें या हम वीक है तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं। दुआ का मतलब है जब हमारा राब्ता हो गया है तो उसकी हम्द करना, उस खुदा के लिए अच्छे जुमले बोलना या अच्छे अल्फाज बोलना या उसे पाक कहना, मैं इसे भी दुआ समझता हूँ। थैंक यू। तो वो भी एक दुआ है कि हम अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ, अपनी दरख्वास्तें खुदा के ज़रिए में लेके जाते हैं, ये भी एक दुआ है। लेकिन ये भी एक दुआ का हिस्सा है कि हम जब खुदा को उसकी वहदानियत को जब हम अपने मुंह से अदा करते हैं, जुमलों के ज़रिए से, जो है वो हम्द के ज़रिए से, जैसे भी, मैं इसे भी दुआ समझता हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आप भी अपने मन में झांक के देखिए, अपने दिल में झांक के देखिए, अपने दिमाग पे ज़रा सोचिए कि दुआ जो हम करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हम कमज़ोर हैं, लागर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। इन्होंने बताया कि हम जब हम्द व सना करते हैं, जिस तरह से मिसाल मैं एक देना चाहता हूँ, दुआ करने के लिए कोई अकीदे की कैद नहीं है, कोई मज़हब की कैद नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद इस दुआ की ताकत को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि हमें किसी को, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके आगे दुआ की जाए। ऐसे लोग भी हैं। इनको कोई एथिस्ट्स कहता है, कोई जो है वो समझता है कि उनको, कोई साइंटिस्ट जो हैं वो कई दफ़ा इस बात पे उनका यकीन मुतज़लज़ल हो जाता है कि कोई ऐसी ज़ात है जो इतनी ताकत रखती है। तो ये जो एक जब बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है, तो मुझे एक जोक सा याद आ गया। अब जाने क्यों किसी शेख साहब पे ये जोक है, वो पता नहीं अब शेख कोई अरब के शेख थे या यहाँ के शेख थे। तो वो दरिया में गए, बल्कि किसी समंदर में गए, बहीरा अरब में गए, और वहाँ पे वो नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक बहुत बड़ी छल आई, बहुत बड़ी वेव आई, मौज आई, तो वो डूबने लग गए ना, उनके पाँव उखड़ गए और सांस भी उखड़ गई, और उनको लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मैनू बचा ले, मैनू बचा ले, मैं देख देंगा, चौलां दी देग, जरदे दी देग देंगा। नहीं, चौलां दी देग, चौलां दी देग देंगा, जरदे दी नहीं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਦੇ? नहीं, मैं देग बनानी सी। तो उसने ये कहा, छल आई, फटाक से उसको निकाला, साहिल समंदर पे
फेंक दिया। तो कहता पैसों की वैसे बड़ी कमी है, थैंक यू अल्लाह मियाँ, बहुत मेहरबानी। तो जो पैसे होंगे ना तो मैं कर लाँगा। तो बचाना ही सी, वो कोई इन्नी वड्डी नहीं सी छल, तो मैं भी थोड़ा जल्दी घबरा गया। तो एक और वेव आई, उसने फिर उसको उठा के ना धुड़ुल अंदर वापस अंदर फेंक दिया। तो अब उसके हाथ पाँव फूल गए, हाथों के तोते उड़ गए। उसने कहा लह भी मर गए, आज ते कम हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं गलती हो गई, अल्लाह माफ़ी दे, मैनू बचा ले, मैनू बचा ले। मेरे निके निके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो सुनने वाला है, वो मानने वाला है, वो लोगों की इल्तजा अकेले में सबके सामने, जहाँ पे भी मुश्किल कड़ा वक्त आ जाता है, गोट फंस जाती है, जहाँ मसले हल नहीं होते, लगता है बिल्कुल अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसने फिर उठा के वापस सेफ जगह पे तो उसने कहा, ये दिल से बात की, लेकिन अल्लाह मियाँ ऐसी गल भी नहीं, बंदा एवं को थोड़ा जो मजाक भी कर लेता तो सीरियस ही हो गया, तो बच गया। तो ये राब्ते की भी बात है। बिल्कुल ऐसे एक शख्स था, असद भाई और सुल्तान भाई, एक जगह बारिश हो ही नहीं रही थी, ये वाक़या आपने सुना होगा अक्सर, बारिश ही नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा भी सारे दुआ करें, बारिश की दुआ करें, हाथ उठा के बारिश की दुआ करें, नवाफिल पढ़े या दुआ। तो सब मौजमा एक पिंडाल में इकट्ठा हो गए और उस पिंडाल में सब बारिश की दुआ करने लगे। बारिश नहीं हो रही थी, तो एक बच्चा आया, उसने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फेथ। तो वो लेके आ गए कि यार तू देख सूरज इतनी तेज से चमक रहा है, तो तेनू यार ये तू लैके आ गया है, छतरी लैके आ गया है, कोई दूर तक नींद, असी इन्नी देर की दुआ कर रहे हैं, कोई तेनू आपको नज़र आ रहा है, कोई क्लाउड नज़र आ रहा है और तुम ये लेके आ गए हो। उसने कहा आपने खुद ही तो कहा था कि बारिश की दुआ करनी है, तो मैं तो आया हूँ, मुझे पता है कि मैं दुआ करूँगा तो बारिश होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये टिल्लम टिल्ली अद पचद्दी, इधर भी तो उधर भी, इस तरह की दुआएं जो हैं ये फिर पूरी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। तो कमी कहाँ पे रह जाती है? खजानों में नहीं, खजानों में कमी नहीं होती, मांगने वाले की कन्विक्शन में, ईमान में, फेथ कहा था आपने, फेथ में अगर हम पूरे दिल से मांगे। तो मैंने एक सवाल एक और भी किया था कि हमें प्लानिंग पहले करनी चाहिए या जो मुंह में आए दुआ मांग लेनी चाहिए? सोच समझ के दुआ मिसाल है मैं, अच्छा दुआ ये तो एक है अल्लाह के सामने दुआ, चलें इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको एक फलसफियाना सी ये गुफ्तगू है। कुछ लोग कहते हैं कि मसलन आपने किसी बादशाह के पास जाना है, किसी वज़ीर आज़म के पास जाना है, ममनून हुसैन साहब के पास जाना है, सदर पाकिस्तान, देखा कभी आप लोगों ने? पहचानते हैं? अगर वो सामने आ जाए तो पहचान लेंगे? हाँ जी, एक दो दफ़ा देखा, एक दो दफ़ा देखा है माशाल्लाह। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने बड़े आदमी के पास जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, बीच में किसी को डालना, रास्ता, सीढ़ी। तो आपका इसके मतलब क्या है? अल्लाह ताला कहता है कि मैं इन बंदे की शहर के करीब हूँ, अल्लाह ताला सुनता है। मगर जो पीर होते हैं, पीर का मतलब ही एक्चुअली एक रहनुमा, रहबर। आप कभी भटकते हैं, भटकने का आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि यार मैं कहीं भटक तो नहीं रहा, तो मुझे कोई रास्ता ऐसा सीधा सही गाइड करने वाला कोई। आजकल के दौर में इसको आप टीचर कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, मेंटोर, हाँ। तो गुरु, ये ज़रूरत थी तब सूफियाना। देखिए ना, आपकी जो एक क्या कहते हैं रूहानियत में ये होता है कि आप अगर अंदर से आप फील कर रहे हैं कि मुझे मेरी रूह को सुकून है नहीं है, तो आप अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि मेरे वलियों की सोबत में बैठने से सुकून मिलता है। तो अगर तो आपको अच्छे अवेलेबल हैं ऐसे अल्लाह के बंदे
कि जो जिनकी सोबत में बैठ के आपको लगता है कि आपकी लाइन ज़रा सीधी, देखिए ना, जब आपकी रूह बेहतर हो जाती है तो आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो वसीला होता है, मेरे ख्याल में वो कोई अगर अच्छा बेहतर हो तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह तक पहुँचने के लिए नबियों की भी ज़रूरत पड़ी। जब चूँकि अब नबी नहीं है तो अल्लाह ताला ने फिर वलियों के ज़रिए भी लोगों को रास्ते पे लाने के लिए कुछ इंतज़ामात किए हैं। तो वो अपने अपने बिलीव्स की बात होती है। जितना आप बेहतर कोई गाइड करने वाला आपको मिलता है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जाते हैं। मगर यहाँ पे ये भी बात है, जैसे आपने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला हमारी शाहरग के करीब है जी। ये जगुलर वेन, आप यहाँ पे हाथ रखें, पल्सेशन महसूस होती है। अल्लाह ताला अगर दिल में है तो है, अगर किसी के दिल में नहीं है तो उसके लिए नहीं है, कहीं नहीं है। बेशक। तो ये बात आपने जो निस्बत बताई है, मुझे इससे एक बात याद आ गई। ये एक दुआ पढ़ते हैं ऐसे, दुआ जो है वो नमाज में है। तो जब ऐसे बैठते हैं ना चौक यूँ आलती पालती मार के, तो ऐसे बोलते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। अच्छा, अब ये जो उसमें है अल्लाह, ये अल्लाह मियाँ का और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायलॉग हो रहा है। आप उसमें बात हो रही है मेराज के वक्त, ये वो वाक़या है। तो अल्लाह की जाके तारीफ़ कर रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैना। आगे से जवाब देते हैं अल्लाह मियाँ, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो रसूल अल्लाह ताला कहते हैं, उनको जवाब देते हैं कि जब सलाम भेजते हैं ना अल्लाह ताला, तो कहते हैं मुझ पर सलाम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो हर दौर में मौजूद हैं। तो हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मेंटोर भी होते हैं, गुरु भी होते हैं ऐसे, और मौजूद भी होते हैं। और फिर हमें ये भी बताया गया है कि शहीद जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं। और हमें ये भी बताया गया है कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो शहीदों की तरह ही होते हैं, वो भी ज़िंदा ही होते हैं। तो ये एक बिलीफ की बात है। जो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये ईमान की बात है। अगर ईमान है, मानता है दिल, तो ये है। कुछ मैंने आपको मिसालें भी दे दी। दुआ की बात कर रहे थे, एक दुआ ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप कह रहे थे सना करनी चाहिए, तो अगर हम ये कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम जानों का, और उसके बाद हम दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, मुख्तलिफ़ दुआएं हम पढ़ते रहते हैं। अर्ज़ ये है, कहना मैं ये चाह रहा था कि दुआ जो है वो एक ताकत है। कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ, एक जस्ट आप लगाते हैं और एक पावर जो है वो आपको मिलती है जब आप दुआ पूरी दिल से, कन्विक्शन से करते हैं। तो जिसके पास दुआ की ताकत नहीं है वो काफ़ी बेहत्थल, यानी उसके पास वो ताकत ख़त्म हो गई, एक उसके पास चीज़ ख़त्म हो गई। 1 नंबर 2 ये है कि हम ज़िंदगी में सभी कुछ ना कुछ कोशिश तगो-दो कर रहे होते हैं। कभी चीज़ हो जाती है, कभी नहीं होती। कभी हमें सब्र से काम लेना पड़ता है, कभी जब वो मिल जाती है तो शुक्र से काम लेना पड़ता है। और इन दोनों ही सूरतों को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि कोई प्लानिंग भी होनी चाहिए इंसान की? प्लानिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप प्लानिंग नहीं करते और बैठे बैठे कहते हैं कि दुआ करते हैं कि मेरा ये कोई भी आप जो सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। प्लानिंग ज़रूरी है, आप प्लानिंग के तहत चलें। और उसके बाद दूसरा स्टेप दुआ का होता है। आप काम शुरू करने से पहले, प्लानिंग शुरू करने से पहले भी दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मैं ये करना चाहता हूँ और इसमें बेहतरी पैदा कर। लेकिन जब आप वो प्लानिंग कर चुके हों उसके बाद कामयाबी की दुआ करें मज़ीद अल्लाह ताला से। दुआ का साथ साथ होना ज़रूरी है, लेकिन प्लानिंग और प्रैक्टिकली कुछ करने के बगैर दुआ मेरे ख्याल में नहीं मांगनी चाहिए। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी या जितने भी अंबिया कराम आए हैं उन्होंने प्रैक्टिकली सारा किया है। अल्लाह की मदद तो उनके साथ होती थी 24 घंटे, मगर वो प्लानिंग के साथ चलते थे। तो प्लानिंग ज़रूरी है, प्रैक्टिकली काम हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, और साथ दुआ तो फिर साथ साथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्लान भी करना चाहिए,
और प्लानिंग के साथ दुआ भी करनी चाहिए, और दुआ भी साथ साथ करें, प्लानिंग भी साथ साथ करें। जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, एक्शन जो है, कॉल फॉर एक्शन जो है वो जब हो जाएगी, उसके बाद कई दफ़ा चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। तो क्या एक कंडीशन है जी, कंडीशन ये है कि आपकी प्लानिंग पॉजिटिव हो। पॉजिटिव, हाँ, बहुत अच्छी बात की है। पॉजिटिव अगर है तो फिर दुआ काम करेगी। अगर नेगेटिव प्लानिंग और ये फिर बद्दुआवां देनियां हो, वो मैं उसको मानता नहीं हूँ, वो लगती नहीं है ना। मैं जब किसी को देता हूँ ना, या फिर कोई मुझे देता है, मेरा ये मगर मानना वो है कि कहते हैं कि जो होता है ना तकलीफ़ में, अगर कोई पस्त है, कोई तकलीफ़ में है, कोई हारा हुआ है किसी को, और आप फिर कोई उसको तंग कर रहा है और वो फिर फरियाद करता है, तो वो फिर बद्दुआ लग भी सकती है। बिल्कुल। हाँ, वो एक्चुअली वो ज़्यादती में आ जाती है ना बात। ज़्यादती। तो वो ना भी बदवा देगा तो वो खुदा उसको देख रहा है। वाह, इंसाफ। हाँ, खुदा इंसाफ का खुदा है। वो अगर बदवा नहीं भी देगा तो खुदा उसको देख रहा है, खुदा उसको उसका सिला देगा और उसको उसका जैसा भी है, अच्छा या बुरा। यानी हाँ भी लग सकती है। हाँ, लग सकती है, ठीक है ना। वो सही कहते हैं ना कि उस बंदे से मुकाबला नहीं करना चाहिए, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए जिसका अल्लाह के बगैर कोई ना हो। वाह जी वाह। तो जिसका जो समझता कि यार हुण मेरी बस होगी, अल्लाह तो बगैर मेरा कोई नहीं, कि मेरा अल्लाह के बगैर कोई तो नहीं, जिसके साथ अल्लाह है, तो उसकी बात फिर अल्लाह ताला बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो उससे बचना चाहिए, उसकी उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। और मुझे कहा जा रहा है कि आप इधर खड़े होंगे तो आपकी दुआ जल्दी सुनी जाएगी। ये मुझे अभी उन्होंने बताया। देखिए, जगह मकामात भी होते हैं, कुछ मकामात, कुछ औकात, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका राब्ता डायरेक्ट हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, मैं कोई इस दुआ के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ चाह रहा हूँ, थोड़ी देर इस पर बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्या कि आपकी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में, हम इंसानों की ज़िंदगियों में इस चीज़ को मैं उजागर करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो फ़िज़िकली बड़ा ताकतवर है, मालो दौलत में बड़ा ताकतवर है, मालो असबाब में, नंबर्स में, स्ट्रेंथ में, उसके बाद बहुत लोग हैं और दुआ की ताकत उसके पास नहीं है, या दुआ के ऊपर उसका पूरा भरोसा नहीं है, तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। ये एक ऐसी ताकत है दुआ, प्रेयर। देखिए, आप जाते हैं कोर्ट कचहरी में जाते हैं, आप जज साहब के सामने जाते हैं, तो आप उनके सामने जो दरख्वास्त रखते हैं वो भी एक प्रेयर होती है, वो भी एक दुआ होती है। आप उनके सामने तमाम शवाहिद रखते हैं और उसके बाद उनसे इस्तदा करते हैं कि इन शवाहिद की रोशनी में आप प्लीज़ इंसाफ कीजिए। बल्कि अल्लाह के यहाँ, हायर अथॉरिटी के यहाँ, आप कई दफ़ा हमारे सोच के मुताबिक सिर्फ इंसाफ नहीं मांगते, बल्कि आप रहमत मांगते हैं। हो सकता है कि जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये जो मैंने काम किया है ये मुझे सही लग रहा है, इंसाफ का मतलब होता है निस्फ कर देना। तो हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो, कोताही रह गई हो, सच्चा इंसाफ हो जाए तो मेरे ऊपर ही पकड़ आ जाए। तो रहमत मांगना, और आप अगर कोर्ट कचहरी में किसी के पास जाते हैं, किसी बादशाह के सामने जाते हैं, तो उसकी ग्रैंडियर के मुताबिक उसे मांगते हैं। आप रब के सामने जाते हैं, आप समंदर के सामने जाते हैं, एक टीस्पून लेके जाते हैं, उससे पानी भर के ले आते हैं। एक आबशार गिरे, नियाग्रा फॉल्स है, जो कोई बड़ी आबशार है, उसके आगे आपने एक छोटा सा, इतना सा मुन्ना सा कप रखा और उतना लेके आ गए। तो जब आप बड़ी जगह पे जाएं तो टैंकर वैंकर साथ लेके जाएं। हम तो हैं भी पाकिस्तानी लोग, तो हम तो मतलब कोई भी मौका मिल जाए तो उसको हाथ से जाने नहीं देते। तो जब भी दुआ करें, जब भी कोई आपको ख़जाने उसके कोई कमी नहीं है, तो उसकी शान के मुताबिक आप मान सकते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हम लोग हैं, अगर हम वसीला करके कोई उस शख्स, उस दौर का वली, कोई अच्छा शख्स उसके साथ अगर हैं, हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई रहनुमा है, हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला है, और सही रास्ता चुनने के लिए हमें कोई मंशूर को आइन चाहिए, और आइन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको यकीन हो।
तो आप देखें कि वो कोई ऐसी किताब है जो कभी ना बदली है, जिसके हर्फ एक ही था, एक ही है, कोई उसमें तब्दीली नहीं। अगर आपको कोई ऐसी किताब मिलती है जिसमें हिकमत की बातें लिखी हुई हैं, अगर आपको लगता है कि उसके मुताबिक चलने वाले लोग ज़रा अच्छे होते हैं और रहम दिल भी होना चाहिए, अगर कोई ऐसा शख्स है तो आप उसकी तकलीद कर सकते हैं, जिसके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं है, जिसकी ज़िंदगी एक अच्छा अमली नमूना है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उससे भी गलतियाँ हो रही हैं। और फिर आप, अल्लाह तो आपके बिल्कुल करीब है ही, गॉड मोनोथीज़म में जो बिलीव करते हैं, जो एक रब की वादानियत में बिलीव करते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं। और इसके साथ आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, जद्दोजहद होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। आप कभी भी तन्हा नहीं हैं, आप कभी भी कहीं पे भी फंस जाएं तो आपको मदद फराहम की जा सकती है, बिन देखे गैब जो एक है उसके ऊपर ईमान ला सकती है। आज के प्रोग्राम में जो तीसरा पहलू जिस पर मैंने अभी बात नहीं की, अगरचे इसमें भी बहुत सी बातें रह गई होंगी, वो था होप, आस, उम्मीद। ये जब उम्मीद की डोर कायम रहती है, जब उम्मीद की डोर टूट जाती है, तो फिर उसके आगे अंधेरा आ जाता है और उसके आगे हम तही दस्त महसूस करते हैं। हम लगते हैं कि शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है। मगर जब तक आस है, उम्मीद है, तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जो बात अभी कर रहा था सुल्तान भाई, जिसमें हमने दुआ की बात की, हमने प्लानिंग की बात की, हमने एक्शन की बात की, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में। अब ये देखिए हमारे जो हैं मलिक अरसलान साहब, इनकी एक बहुत ही मासूम सी, भोली भाली सी, नन्ही सी ख्वाहिश है। नौजवान है, ख्वाहिश कर सकते हैं, मगर वो ख्वाहिश जो है अभी तक हाँ में नहीं बदली। दुआ किया आपने, सजदे किए, कहाँ किए? पल्लू पे या जायनमाज पे? अभी चल रहे हैं, सजदे चल रहे हैं, सजदे चल रहे हैं। तो वो एक इंसानों ही की बात नहीं है, तोते भी जो है वो भी दुआ करते हैं। अच्छा। हर जानदार दुआ करता है। तो दो तोते थे बड़ी देर से, एक जो है ना रुकू में था, एक जो था वो सजदे में था, दुआएं करते जा रहे हैं, बात बन नहीं रही। तो उनको भी किसी की तलाश थी। तो एक दिन पिंजरे में कोई और भी उन्होंने, जिसकी उनको तलाश थी, उसको भी, तो उसने दूसरे को कहा उठ, सुनी गई ये दुआ। तो देर है दरबार में ऊपर वाले के, देरी है अंधेर नहीं। तो जी, दुआ के साथ खास ताल्लुक है। इनका मतलब ये है कि लोगों का नाम भी दुआ हो सकता है। तो इनका दुआ के साथ खास ताल्लुक है। ऐसा भी होता है जिंदगी में, नाम जो है उनके ऊपर कोई कैद नहीं है, नाम भी रखा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि दुआ के साथ इनका खास ताल्लुक है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि दुआ, जहाँ तक नाम का ताल्लुक है, दुआ वो अच्छा नाम है, मगर दुआ एक्चुअल जो दुआ होती है वो बहुत पाकीज़गी है उसमें, और वो इंसान की नाकामियों को, इंसान को नाकामियों से हटाने का भी रास्ता है, और कामयाब इंसान को मज़ीद कामयाब बनाने का भी रास्ता है। जब आप गमगीन होते हैं तो दुआ आपको खुशी हासिल करने का भी रास्ता है, और जब आप खुश होते हैं तो आप मज़ीद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का भी रास्ता है। तो दुआ की अहमियत, जैसे स्टार्ट में भी आपने कहा था, दुआ की अहमियत बहुत है ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, उसकी बिलीव्स जो भी हों। लेकिन अगर वो जिस मज़हब से भी है, वो अगर दुआ कर रहा है तो सुनने वाला तो एक ही बैठा है ऊपर, एक ही है। मांगने वाला अलग, ये अलग बात है कि वो किससे मांग रहा है। अच्छा, एक बात आपने जब बात मुकम्मल करके मैं चलूँ, मांगने वाले को के सामने जो मर्जी हो, लेकिन अल्लाह को तो पता है कि मैं ही हूँ देने वाला, और वो उसकी भी सुनता है। हालांकि वो अलग बात है कि वो सोच रहा होता है कि मुझे इस मांगने वाले से मुझे हासिल हुआ है, लेकिन अल्लाह का कहता है कि देता तो मैं ही हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात दुआ कभी रद्द नहीं करती। अच्छा सुल्तान भाई, ऐसा भी कहते हैं कि कई दफ़ा हम जो मांग रहे होते हैं, क्योंकि हम थोड़ी अकल में, फ़हम व फरासत में जो हमें नज़र आता है, मतलब देखिए ना, आप इस दीवार के पीछे भी एक दुनिया है,
मगर इस कैमरे के अंदर भी बहुत से लोग हैं, मगर मैं उनको देख नहीं सकता क्योंकि मेरी महदूदियत, लिमिटेशंस हैं। तो कई दफ़ा हमें हमारी मांगी हुई चीज़ मिलती नहीं है तो हम बड़े पजल, बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या पता भाई वो जो चीज़ नहीं मिल रही उससे कोई बेहतर चीज़ मिल जाए। हमने वहीं तक अपने आप को मुक़य्यद किया हुआ, कैद किया हुआ। हो सकता है कि वो डिले हो कि उस वक्त मिले, जैसे तुहाडे 5000 रुपये गवाच जाए, तुहानू बड़ी तकलीफ होगी, वो 5000 रुपये गवाच गए, और वो उस दिन मिले जिस दिन आपने सारा कुछ ढूंढ लिया, लोगों से कर्जा मांग लिया, नहीं मिले, 5000 निकल आया आपका, उस दिन उसकी कैसी खुशी होगी। हालांकि वो गुम गए, आपको बड़ी तकलीफ हुई। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। और उस दिन अगर मिलेंगे तो आपको फिर एहसास होगा कि अल्लाह ताला मेरी दुआ, अल्लाह ताला ने डिले इसीलिए किया था कि मुझे आज ज़रूरत थी। तो डिले भी हो सकता है, हाँ जी, दुआ सुनी जाने में, कबूलियत में डिले भी हो सकता है, कोई कमी भी हो सकती है, हमारी तरफ से कमी हो सकती है, कोई डिले हो सकता है। तो कभी उससे बेहतर भी चीज़ मिल जाती है, कभी डिले भी हो जाती है। कभी ये भी हो सकता है कि ये भी अब सोच की बात है कि ये जो ज़िंदगी चल रही है उसके बाद जब मैं जाके अगर नसीब हुआ लेट जाऊंगा, एक वो बनाते हैं ना जगह को, होते कईयों को नसीब होती है, कईयों को नहीं होती, तो वहाँ पे लेट गए। अब हो सकता है मिट्टी का मिट्टी हो जाए, मगर कुछ लोगों का ईमान है कि उसके बाद भी ख़त्म नहीं होना। वो बुल्ले शाह ने कहा कि बुलिया असा मरना नाई, गोर प्या कोई हो, गोर प्या कोई हो, यानी कि ये जो पड़ा हुआ जसद जो है, ये हार्डवेयर जो है, ये तो हो सकता है कि ये यहाँ चली जाए, मगर जो सॉफ्टवेयर है, जो अंदर है, जो एक चीज़ नज़र ही नहीं आती, हो सकता है कि वो मौत को समझें है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, क्या बात, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। तो अगर किसी का यकीन है कि इसके बाद भी एक ज़िंदगी है, तो हो सकता है यहाँ पे पूरी ना हो, वहाँ पे मिल जाए। तो बाद में वो ऐसे लोग नहीं, कहते हैं लो अल्लाह करदा साड़ियाँ सारियाँ इतने पूरियाँ नहीं होंगी। अगर वो नज़र आ जाए, अगर बंदे को चीज़ नज़र आ जाए कि ये मिलने वाला था, तो ये दुआओं की। अच्छा, पीर के पीछे लोग लग जाते हैं, पीर के पीछे लग जाते हैं बड़े बड़े वलीउल्लाह, और उनके पीछे कि इसको ढूंढ लूँ, उसको ढूंढ लें, तो घर दा पीर कोई देखता ही नहीं। ताडे अब्बा जी ताडे पीर नहीं है, अगर आपकी वालिदा हयात है वो आपकी पीर नहीं है। अगर आपने उनके पाँव दबाए, अगर आपने उनको पानी पिलाया, अगर आपने उनकी खिदमत की, अगर आपने उनसे प्यार किया, अगर उन्होंने प्यार में आपको दुआ दे दी, तो आपकी नैया पार लगेगी कि नहीं? क्या बात। तो मापियां दी दुआएं नहीं लेंदे यार, हैं? इवन की एक मिसाल मेरे जहन में आई है कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में थे, मिलना चाहते थे और उनकी वालिदा उनके पास मिल नहीं पाए, वालिदा उनके पास थी, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मुलाकात नहीं हो सकी थी, तड़प बहुत थी, तड़प उधर भी, उधर दोनों तरफ तड़प थी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी थी ख्वाहिश और उधर भी थी, और वो माँ की खिदमत कर रहे थे, बिजी थे और वहां तक नहीं जा सके, इतना फासला भी नहीं था। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, अपना जुब्बा मुबारक भी गिफ्ट किया कि जाओ मेरा उनको सलाम कहना और मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो इससे साबित, उम्मत के लिए दुआ करवाना, इससे साबित ये होता है कि माँ बाप बहुत बड़ा पीर है आपके। आप उनकी खिदमत करें और उनसे जो, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, मेरे ख्याल में उससे बड़ा पीर कोई नहीं। तो ये बताइए अपना सुल्तान भाई और असद भाई कि जो हमारी औलाद होती है, इनके लिए हम दुआएं मांगते हैं, और जब ये खुश हो के माँ बाप बड़े होते हैं, माँ बाप चले भी जाते हैं, और वो जो एक सदका जारिया सा रहता है, जब आपने औलाद की सही ट्रेनिंग की होती है और उनको रिज़्क़ हलाल खिलाया होता है और उनकी अच्छी ट्रेनिंग की, तो माँ बाप तो चले जाते हैं, तो उनकी दुआएं लगती हैं माँ बाप के लिए, सदका जारिया। बेशक, हाँ बेशक। और जब हम किसी अनजाने में किसी को जानते भी नहीं और फ़कत उसकी मदद इसलिए कर देते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा रब राज़ी हो जाए, ह्यूमैनिटी के लिए कर देते हैं,
तो उसकी कोई दुआ नहीं लगती। बिल्कुल लगती है। और जब वही जो बात हम जब जानवर को पानी पिला देते हैं, हम उसका ख्याल करते हैं, तो उसकी कोई दुआ नहीं लगती। बिल्कुल तो लगती ये है। इंसानियत असल में क्या है? ये दुआ है। इंसानियत घर की दहलीज के अंदर भी होती है, चौखट के अंदर भी होती है। जब आप अपनी बेगम साहिबा का बहुत ख्याल रखते हैं तो पहली बात तो ये है कि घर के मामलात बेहतरीन हो जाते हैं। वो आपके लिए दुआगो रहती हैं, वो आपकी खिदमत करती हैं और आप उनकी खिदमत करते हैं। तो ये घर की जो इकाई है, जो पूरे मुआशरे की लिए एक सतून है, इसी पे ये दीवार खड़ी है। मुआशरे की दीवार इसी घर पे खड़ी हुई है। ये मियाँ बीवी के राब्ते और जो उनके अंदर एक ताल्लुक़ है मोहब्बत का, चाहत का, अगर वो दिल से निकल गई तो ये दीवार लरस जाती है। उसकी भी खिदमत कीजिए। अगर आप मर्द हैं, उसके औरतों के आप कवाम हैं, कायम रहिए, इंसाफ कीजिए, उनकी मदद कीजिए। आपकी बीवी भी औरत है, उसकी भी मदद कीजिए, उसकी भी दुआ लीजिए। कोई गल नहीं। वो एक जगह पे थानेदार साहब बैठे सन ते उन्होंने कोल काफ़ी सारे बंदे फड़े गए कि आपको पता है लोग दुनिया में बहुत तरह के हैं, हर तरह एक ही तरह के लोग नहीं होते। तो कुछ लोग जो है मज़ारों पे चले जाते हैं, पीरों की, इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के मज़ारों पे, पर वो हकीकत को नहीं पहचानते। वहाँ पे जाके गलत काम कर रहे होते हैं और बुर्दा फरोशी कर रहे होते हैं और भी और बहुत सी कबातों में फंसे होते हैं, हत्ता कि नशा वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो छापा पड़ा, वो एक उर्स में आए हुए थे, तो उन्होंने समझे पार्टी चल रही है। अब नाम किसका है? बड़े बुज़ुर्गों का, और वहाँ पे पार्टी चल रही। पार्टी ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है किसी फार्म हाउस ही पे हो। जिन्होंने पार्टी करनी होती है, जो बहके हुए लोग होते हैं, वो कहीं पे भी गलत किस्म की पार्टी शुरू कर देते हैं। तो पकड़े गए थानेदार साहब ने। उन्होंने कहा तू किदा मुरीद है? उन्हें कोई ना लिया बड़े पीर था ना। उन्हें कहा जी मैं ओदा मुरीद है। उन्हें कहा फड़ो इनू दो चित्र भी फेरो, पुठे काम कर रहा सी, नशा वशा कर रहा सी, तो बंद करो उन्हें हवाला। जो ना मैं जी फलाने दा वो मेरे पीर साहब वो ने पीर टक टक जो भी उन्होंने उन्हें कि मेरे ताडे कौन पीर ने, उन्हें कि जी मेरे पीर कारतूस शाह। तो इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ ना दसे। उन्होंने कहा बंद करो। वो बंदा वेखी जा रहा सी कि जो बोलता है उन्हें हवाला दे ते नाल छितर भी फेर देना ठा। उन्हें कहा हाँ तू कहता है? उन्हें कहा जी मैं रंग मुरीद। उन्हें कहा लो भी इन्हू चाह पियो, अपना पेटी भरा है पीर भाई, पीर भाई, पीर भाई, पीर भाई है इनू। तो देखें बात यह है कि कई दफ़ा आप दुनिया की, सानू की, तानू की, मैनू की, दुनिया की सोचेगी तो आप उस पर फंस जाते हैं। मगर घर का पीर अगर जो है भारा नहीं है, अगर घर के पीर को आपने पीर ही नहीं माना, आपने शौहर को पीर ही नहीं माना, जो आपका कफील है, जो आपके साया है, आपकी छत है, जो आपका लिबास है, आपने उसको पीर ही नहीं माना। आपको दुनिया के सब मर्द लगे कि मेरे वालिद साहब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी इज़्ज़त कीजिए। मेरे बहनोई बहुत अच्छे हैं, उनकी भी इज़्ज़त कीजिए। आपको लगा कि फ़लाँ मेरी सहेली का हामिद जो है वो बहुत अच्छा है, तो जो आपके घर का पीर है उसी की अगर आपने लंका ढा दी तो फिर आप खुद ही बेनंगो नाम, बेसर, बेचादर खुद ही हो गए ना। तो ये एक आपस में रिश्ता है। दुआएं लेने और देने से बनती हैं, और दुआ तब बनती है और लगती है जब हमारा कहीं पे रिश्ता बना हो। ऐसे वो पंजाबी से मुँह चुक के दुआ की थी ते रब तो शायद सुन ले, क्योंकि वो तो इत्थों नेड़े है, इत्थे वसदा है उसको। मगर जो आम बीच में रिश्ते हैं, अगर आपने उनसे लेनी है दुआएं तो उनके साथ ताल्लुक़ को उस्तवार करना पड़ता है, फिर जाके बात बनती है। और प्लानिंग ये करनी पड़ती है हमें कि सिर्फ दुआओं पे न बैठे, हाथ पांव भी हिलाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि नबी जो होते हैं वो बहुत मतलब अल्लाह के सबसे ख़ास लोग होते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी वही करते हैं। आप किसी भी नबी की ज़िंदगी उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, सबसे डिफ़िकल्ट, जिनको हार्ड टाइम मिलता है, हार्ड टाइम सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है। तो स्ट्रगल करें, दुआ भी करें, स्ट्रगल भी करें, प्लानिंग भी करें, मकसद हयात को सामने रखें
और होप। नाउमीदी क्या है जी? नाउमीदी गुनाह क्या है जी? कुफर, नाउमीदी कुफर, गुनाह भी गुनाह कहते हैं। कुफर है, नाउमीदी कुफर है। जहाँ पे शिर्क कुफर है, जहाँ पे वहाँ नाउमीदी भी कुफर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई टुक लॉट ऑफ योर टाइम टुडे। मैंने आपके साथ बहुत टाइम लिया और हम बातें भी करते रहे, मगर मैं एक नुक्ता जो था बुनियादी तौर पे सिर्फ उसको चेज़ कर रहा था, और वो ये था कि आपने ज़िंदगी में जो भी आपका मतमए नज़र, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, मैंने कीज़ की बात की थी। एक खूबसूरत बेहतरीन घर, चाहे आप जन्नत में बनाना चाहते हैं या इस दुनिया को अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं, जो भी आपके पास घर है उसको जन्नत बना लीजिए। ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े महल 100 साल आपके पास रह जाएंगे, 110 साल रह जाएंगे, 90, 80, 70। इसके बाद जो है, तो ये जितना वक्त आपके पास, ये क्वालिटी टाइम होना चाहिए। इट इज़ नॉट क्वांटिटी दैट मैटर्स। 5 रोटियां खा के उन्हें स्वाद नहीं आता। एक खावे बंदा रोटी नाल रज जावे ते नाल सेहत हो, उसका जो मज़ा आता है। क्वांटिटी के पीछे वजह है। ये ख्वाहिशात जो हैं वो तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, और ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। क्या बात है। तो अच्छी बात कीजिए, क्योंकि जो बात अच्छी करता है, दिल से अच्छी करता है, ज़ुबान से अच्छी करता है, मीठी ज़ुबान से करता है। मीठी बात करने वाले का जहर भी बिक जाता है, और कड़वी बात करने वाले का शहद भी नहीं बिकता। दुआ कीजिए कन्विक्शन से, होप से, उम्मीद से, आस से, जज्बे से, दिल से। जिससे मांग रहे हैं उसको भी देखिए सामने, अपनी भी देखिए, दुआएं दीजिए, दुआएं बांटिए। प्रोग्राम के आगाज़ में असद भाई बात कर रहे थे कि या कोई और कर रहा था, मुझे अब याद नहीं कौन कर रहा था, मगर अच्छी बात ऐसी लगता है जैसे आपने की है या आपने की है, जो मेरे दिल से ये आवाज़ निकली है। तो हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जब हम इसकी आदत डाल लेंगे तो फिर हमारे अंदर पॉजिटिविटी ही जन्म लेगी। अगर हम नेगेटिव सोचों को, कोई आया उसने नेगेटिव बात की, मैंने भी नेगेटिव बात की, वो जो चला गया उसकी बदखोइयाँ की, उसकी बखीली की, उसके गुनाह झड़ गए, मेरे गुनाह बढ़ गए, तो इससे बात नहीं बनेगी। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखें, प्लानिंग करें, एक्शन से करें, मदद मांगें, होप रखें, आस रखें, उम्मीद रखें। ये जो बंद गली है उसके आखिर पे जो आपको रोशनी नज़र आ रही है, उस रोशनी की तरफ बढ़ें। और मोबाइल फ़ोन साथ रखें, उसके अंदर याद रखें टॉर्च है, अगर अंधेरा ज़्यादा हो गया है तो वो जला लें। अगर आपके पास नहीं है तो भैया अपने दिल की रोशनी जला के रखिएगा, हो सकता है वही काम आ जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, थैंक यू वेरी मच। और असद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वॉक योर टॉक। जो कहें सो करके दिखाएं, आप कर सकते हैं, यकीन रखिए। डॉक्टर एजाज कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।